रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले हमारे मॉम डैड अगर हम बात न सुनते तो हमें भूतों की कहानियों से डराते थे। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें भूत प्रेतों की फिल्में तो बहुत दिखाई दी, स्पेशली फॉरेन वाले जैसे कंज्यूरिंग, एनाबेल और कई सारी भूतों की फिल्म। हॉलीवुड को छोड़ के बॉलीवुड में भी कई सारी भूतों की फिल्म हम देख चुके हैं, जैसे राज, भूत, 1920, स्त्री और कई सारे वगैरह वगैरह फिल्म। और हमें भूतों से बहुत डर लगता है, ये तो पता है। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को हिंदू धर्म के भूतों के बारे में पता है। वैसे इनको भूत नहीं, राक्षस कहते हैं, जो भूत से भी ज़्यादा भयानक होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है आयशा एंड वेलकम टू रोड टू फैक्ट्स। और हम आज बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे खतरनाक डीमंस के बारे में। हम पहले उस राक्षस के बारे में बात करेंगे जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पता ही होगा, रावण। रावण जो 10 सिरों वाला राक्षस है, जिसको हम हर साल शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन में जलाते हैं, यही उत्सव मनाने के लिए कि इस दिन ही भगवान राम ने रावण को जलाया था। रावण को सब लोग इविल कैरेक्टर से जानते हैं, इवन दो वो एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे जिसको 6 शास्त्र और 4 वेदास का पूरा ज्ञान था। रावण तो हमारे भगवान शिव के भी बहुत बड़े डिवोटी थे। पर रावण के बारे में यही एक फन फैक्ट है कि रावण पहले एक राक्षस नहीं था। रावण को तो राक्षस बनाया गया था। अभी माइथोलॉजी के हिसाब से एक बार 2 साधु संत सनत और सनातना बैकुंठ धाम को आए भगवान विष्णु की दर्शन करने। तो हुआ क्या था कि वहाँ पे 2 गेट कीपर थे भगवान विष्णु के। अब गेट कीपर क्या होता है, जैसे अभी के ज़माने में कह लो तो वॉचमैन। तो वो 2 गेट कीपर थे, जय और विजय। और यही जय विजय ने उन सनत सनातना को जाने से इनकार कर दिया, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो इसी वजह से जय और विजय को ये श्राप दिया कि वो लोग राक्षस में बदल जाएंगे। तो ऐसे हालत में जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोनों बहुत माफ़ी मांगने लगे। जब भगवान विष्णु को इसके बारे में पता चला तो भगवान विष्णु ने वो जो सेजेस थे यानी कि सनातना, उनको ये रिक्वेस्ट किया कि जय और विजय को माफ कर दे। तो भगवान विष्णु को तो मना नहीं कर सकते थे, तो उन साधुओं ने क्या किया, जय और विजय का श्राप तो नहीं हटाया, लेकिन उनका जो पनिशमेंट है यानी कि सजा, उसको घटा दिया। ऐसा बोला कि अब इस पाप को छुड़ाने के लिए जय और विजय को 3 बार जन्म लेना पड़ेगा राक्षस के रूप में। और इसी तरह से जय और विजय पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्यअक्षा के रूप में जन्म लिया और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। तो उन्हीं 2 में से एक रावण था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हमें ये तो पता है कि रावण के पास 10 सिर है, लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता। तो चलिए जानते हैं। रावण का जो 10 सिर है वो लस्ट, प्राइड, ईगो, मोह यानी कि अटैचमेंट, ग्रीड, एंगर, एनवी, इनसेंसिटिव और हेट्रेड को डिपिक्ट करता है। देवी भागवतम में महिषासुर एक ऐसा असुर था जिसका सिर भैंस जैसा था और शरीर इंसानों जैसा। हिंदू धर्म में इस असुर को बहुत बुरा माना जाता है क्योंकि वो हमेशा छल करता था और छल से अपने बुरे कर्म को पूरा करता था। ये भी माना जाता था कि वो अपना शरीर बदल सकता था लोगों को उल्लू बनाने के लिए। नवरात्रि के त्योहार में ये जो दुर्गा माँ और महिषासुर के बीच में जो जंग हुआ था उसके बारे में आज तक बहुत बातें होती हैं। और दशमी के दिन पे जब माँ दुर्गा इस असुर को खत्म कर देता है, उस जीत को हम आज भी त्योहार की तरह मनाते हैं, नवरात्रि या फिर दुर्गा पूजा के नाम पे। इस असुर का दूसरा फन फैक्ट ये है कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी महिषासुर जैसे दिखने वाला एक राक्षस है जिसका नाम मीनातौर है। उसका भी भैंस का जैसा सर और इंसानों जैसा शरीर है जो कि सेम टू सेम महिषासुर जैसा दिखता है। बहुत खून का प्यासी, मासूमों को जान देने वाला राक्षस था। हालांकि अभी हिंदू धर्म के राक्षसों के बारे में बात चल रही है, लेकिन हैरानी तो ज़रूर होती है कि कैसे इतना सिमिलैरिटीज़ है। शायद क्या पता
ऐसा भी हो सकता है कि महिषासुर और ये मीनातोर के बीच में कोई कनेक्शन रहा होगा। तीसरा अब ये तीसरा डीमन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीसरा राक्षस ब्रह्मसुरा है, जिसके पास ऐसा शक्ति था जो किसी को भी छूने से उनको एशेस यानी कि राख कर सकती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग तो यही है क्योंकि इसी असुर ने खुद को ही राख कर दी। भगवान विष्णु के फीमेल अवतार मोहिनी ने ट्रिक किया इस असुर को खुद को राख करने में। अभी अगले असुर के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है नरकासुर, जो गॉडेस ऑफ अर्थ का बेटा था। अब ये सोच रहे होंगे कि भगवान का बेटा था तो कैसे डीमन बन गया। तो इसका आंसर ये है कि वो एक इविल डीमन के साथ ताल्लुक रखा जो कि बनासुर थे, इसलिए नाम के बाद असुर लगा दिया। इस असुर को खत्म करने के लिए नक्षसुर का माँ का अवतार ही आया था जो कि सत्यभामा थी, गॉडेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ से इविल तो हटाना ही था, चाहे वो इविल अपना बेटा ही क्यों ना हो। ऐसी माँ तो सबको मिले। अभी बानासुर के बारे में बात करेंगे जो नरकासुर के साथ इन्वॉल्व था। बानासुर सोनीतापुरा के राजा थे और ये उन असुरों में से एक है जिसको शिव जी का वरदान मिला था कि हर मुसीबत में शिव जी उनका साथ देंगे। लेकिन एक दिन जब बानासुर की बेटी उषा को कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध से प्यार हो गया, तब बानासुर ने गुस्से से अनिरुद्ध को इम्प्रिजन कर दिया था। तो कृष्ण जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बानासुर के हाथों के 1000 टुकड़े कर दिए और इस असुर को खत्म कर दिया। अब हम बात करेंगे राहु असुर के बारे में। वो असुर जो सन को निगल लेता है, जिसकी वजह से इक्लिप्स होता है। वो सांप जैसा दिखता है जिसका कोई शरीर नहीं है और वो एक रथ में आता है जिसको काले घोड़े चलाते हैं। ये राहु को प्लैनेट भी कहा जाता है।